मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर ऐसे आते हैं कि जिनकी आप उनका तैयारी नहीं कर सकते, बहुत करंट अफेयर्स बेस्ड आ रहा है, हर साल थोड़ा पैटर्न भी अलग होता जा रहा है, तो उसको आप बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। पर एज लॉन्ग एज आप अपना पॉलिटी का पार्ट, पॉलिटी मतलब जो कि आपका लक्ष्मीकांत है पॉलिटिकल साइंस, उस पर आप स्ट्रॉन्ग बेस रखोगे और इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको होनी चाहिए कि आप सिर्फ रट नहीं रहे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में, पर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, तो एप्लीकेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वो जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर किसी को आते हैं, उनमें आप गड़बड़ी करोगे तो आपके प्रीलिम्स थोड़ा हिल सकता है, पर ये आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखोगे और उसके बाद वाले क्वेश्चन को आप इंटेलिजेंटली गेस वर्क करके भी आप थोड़ा करोगे, गेस वर्क हर तरह से नहीं, पर आप धीरे धीरे अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते जाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि शायद इसमें मैं 4 ऑप्शन से 2 ऑप्शन में आ सकती हूँ या 3 ऑप्शन में आ सकती हूँ। तो एलिमिनेशन के थ्रू भी आप धीरे धीरे कर सकते हो। पर कंटेंट के ऊपर कमांड के लिए जैसे सबसे पहले लोग आकर पूछ रहे हैं कि आप ट्रिक्स बताइएगा, तो ट्रिक से एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। सबसे पहले आपको जो नॉलेज या फिर कॉन्सेप्ट्स या फिर जो प्योर जो कोर है एग्जाम का या जो प्योर मैटर है उस पर कमांड डालनी पड़ेगी, ट्रिक्स उसके बाद आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा ब्रॉडली बता रही थी कि प्रीलिम्स के बारे में, मेंस के बारे में, और इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू में अभी किसी को यहाँ पर है जिसने मेंस क्लियर कर दिया है या फिर इंटरव्यू की तैयारी नहीं है, तो इंटरव्यू का बाद में क्वेश्चन वाइज अगर कुछ हो तो उसको आंसर कर सकते हैं एक ब्रॉड और बाकी जो भी क्वेश्चन हो गया बाद में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मंच पे बैठी आदरणीय डीएम मैम, सीडीओ सर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मैम और विद सीनियर्स गाइडियन सर और बीएडब्ल्यू सर, डीडीओ सर, सबका हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पे हम में से कितने लोग पहले परिचित हैं? अभ्युदय में हम लोग क्लासेज जब लेते थे तो जो डिस्कशन वहाँ पे हुआ फॉलो कर ना आप लोग, हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि जिनको हम लोग मॉडल मानते थे, जिनसे हमने सीखा, वो दोनों लोग हमारे मंच पे बैठे हुए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। डीएम मैम जब मेजर करते थी तो हम लोग केस स्टडी लिखते थे ग्रुप में, कभी पढ़ते पढ़ते जब लगता था क्यों पढ़ रहे हैं, मन नहीं कर रहा है, कैसे करें, तो देख लेते थे 60-70 बात थी मैम की और तमाम चीज़ें हम लोग देखते थे, तो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आता था कि समथिंग देयर टू गिव टू सोसाइटी। मतलब मैं किसी केस स्टडी से स्टार्ट करता हूँ कि क्या ड्राइव होना चाहिए, क्या मोटिवेशन होना चाहिए हमारे जीवन में चीज़ों को लेकर। जैसे मैंने लेजर में जो काम किया था वहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस वहाँ वाटर भी नहीं पहुँचा था, डिस्पाइट ऑफ सेवरल रीजन्स। लेकिन मैम का कि देर वे जो अप्रोच था वो काफ़ी इंस्पायरिंग था हमारे जैसे लोगों के लिए, पर्सनली मेरे लिए। और श्रुति मैम का मैंने तो कई बार डिस्कस कर लिया है कि जब हम तैयारी करते थे तो हमें पता नहीं था कि कैसे आंसर राइटिंग लिखा जाना चाहिए, तो हम मैम की कॉपियाँ प्रिंट करते थे जो विजन आई में पढ़ी है और उसको बगल में रखते थे और फिर अपने नोट्स डिवाइस करके जब लिखते थे तो प्रयास करते थे उसी पैटर्न में लिखें। अलगू की हमारे पास काफ़ी यूनिक चीज़ें थी, हमने भी अपनी कुछ यूनिक चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट की। लेकिन एक ओवरव्यू जब आपके सामने कोई दर्शक मिल जाता है, कोई मॉडल मिल जाता है, तो आपका जो बात होता है वो ईजी होता है। इस प्रिपरेशन में जैसे जो लोग हमसे मुकाबले में पहले वहाँ पे जीएससी में हम क्लासेस लेते रहते थे बच्चों का, और जो लोग नए भी हैं तो हम उनसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप लाइफ में मतलब जो हमारी लाइफ है वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। हम लोग इस ज्योग्राफी में है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी ये है, इसलिए हम इन चीज़ों के लिए एस्पायरेशन रख रहे हैं। कुछ लोग और कहीं उनके लिए एस्पायरेशन अलग है, लेकिन जो एक थ्रू आउट का ह्यूमन साइकोलॉजी या ह्यूमन का जो इनर सेल्फ है वो हमेशा बेटर करने के लिए प्रयास करता है। हम हमेशा बॉडीली एग्जिस्टेंस के बियॉन्ड जाना चाहते हैं। जैसे हमारी तरह जानवर भी हैं, पशु भी हैं, उनको भी दिन में खाना खाते हैं, आराम करते हैं, खेलते हैं, सो जाते हैं, वैसा हमारा भी जीवन है। लेकिन हमारा जीवन थोड़ा सा डिफरेंट
प्रेजेंट इसलिए है कि हम दूसरों के जीवन में भी थोड़ा बहुत कुछ लाइट दे सकते हैं, कुछ उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। और मैम से जैसे हमने लर्न किया काफ़ी चीज़ें यहाँ पे, हम इतना वर्क किया मैम से, मतलब वो मॉडल के साथ साथ मैम एक बहुत बड़ी संरक्षिका है। मतलब अपने वर्क से आपको इंस्पायर करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, और इतनी सेंसिटिविटी मैंने किसी के अंदर नहीं देखा कि मैम को इतना सेंसिटिविटी है कि जनता दर्शन में मैम को पता है कि अगला व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा होगा, या वो कितने लोगों से मिलते कितनी डिफिकल्ट की बात हमारे ऑफिस में आया होगा। तो जब उसका सोल्यूशन निकालते हैं तो फिर वही चीज़ आपको डिवाइन बनाती है। ये चीज़ें मैं अपने अनुभव से बताया हूँ। बाकी 2-3 चीज़ों को मैं और इस पर फोकस करना चाहूँगा। जैसे ज़्यादातर लोग यूपीएससी पीसीएस के लोग कितने हैं, हाँ आएगा काफ़ी संख्या में है, बाकी लोग भी हैं। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम आपके जो डेट संकल्प है, मैं आप बराबर पॉलिस की बात करती हैं, तो रियल में पॉलिस जो है वो जितने बड़े बड़े चीज़ें इन्वेंशन देख लीजिए, कोई साइंटिस्ट ने कोई इन्वेंशन किया होगा तो उसने कुछ इमेजिन किया होगा, तो हम एक ड्रीम देखें, एक सपना देखें खुद को लेके। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हमें खुद अच्छा फील करना पड़ेगा, तब हम जाके किसी और को फील अच्छा करा पाएंगे, अपने माँ बाप को, अपने सोसाइटी को, स्वयं अपने आप को हम तभी रोशन कर सकते हैं जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। और जो बालिका की प्रीलिम्स मेंस की और इंटरव्यू की मैंने काफ़ी अच्छे से एलोबरेट किया है। मैं कुछ और मतलब चीज़ों पे फोकस करूँगा जो इस प्रिपरेशन के दौरान हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मैं ये गोल्डन ट्रायंगल की बात करता था, जो लोग हमारी क्लासेस में आते हुए हम हमेशा ट्रायंगल की बात करते थे, गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल के एक वर्डिक्स में हमारा सिलेबस है। कोई सा भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि क्या उसका सिलेबस है। जब सिलेबस पता होने से, क्योंकि आप देखो ना दुनिया जहाँ की बातें हैं, आप यहाँ से निकलो के घर जाते वक्त इतने डाइवर्जन है, आप हर दुकानों पे रुक सकते हो, आप कहीं सर्कल जा सकते हो, खेलने जा सकते हो, घूमने जा सकते हो सकता है शाम तक घर ना पहुँचो, उसी कितना इंजॉयमेंट मतलब डाइवर्ट हो सकते हो। तो हमें सिलेबस क्या करेगा, हमारा जो बात है उसको गाइड करेगा कि हमें यही हमारे लिमिट्स हैं, इसी सिलेबस